आज देखते हैं वी लुकअप। वी लुकअप के लिए एक डेटा यहाँ पे है जिसमें कि स्टूडेंट का आईडी है ना। आईडी जो यूनिक आईडी होता है ना, उसका नाम है, क्लास, रोल नंबर और मोबाइल, है ना। मोबाइल नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे मोबाइल नंबर कर देते हैं, ठीक है। तो वी लुकअप बेसिकली क्या काम करता है, वी लुकअप कि किसी भी वैल्यू को, है ना, वर्टिकली लुकअप करेगा। वर्टिकली लुकअप करने का मतलब कि जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देके समझाते हैं। मान लिया कहीं पे हम स्टूडेंट आईडी इंटर करें, कहीं पे स्टूडेंट आईडी इंटर करें, तो जैसे ही इंटर करें तो उसका नाम आ जाए, उसका क्लास आ जाए, रोल नंबर और मोबाइल नंबर, सारा क्या है एक ही बार में आ जाए वहाँ पे, ठीक है। तो ये काम किससे होगा, वी लुकअप से। यहाँ पे लिखा है कि लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल। किसी भी टेबल में क्या करता है कि लेफ्ट मोस्ट कॉलम से वैल्यू को लुकअप करेगा। मतलब कि सबसे लेफ्ट में कौन है, ये वाला है, स्टूडेंट आईडी है ना। तो स्टूडेंट आईडी हमारा लेफ्ट मोस्ट कॉलम है यहाँ पे, है ना। हम नाम को भी बना सकते हैं लेफ्ट मोस्ट कॉलम, जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट आईडी ही। तो यहाँ पे हम मान के ये चलते हैं कि स्टूडेंट आईडी हमारा लेफ्ट मोस्ट कॉलम है, जिसका यूज करके बाकी के डिटेल को हम एक्सेस करेंगे या डिस्प्ले यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ और डेटा तैयार कर लें। सपोज यहीं पे हम टाइप कर लेते हैं, यहाँ पे हम मान लिया कि इंटर लिख देते हैं, इंटर स्टूडेंट आईडी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इंटर स्टूडेंट आईडी, है ना। यानी कि यहाँ पे हम स्टूडेंट का आईडी इंटर करेंगे इस जगह पे, है ना। और यहाँ पे नेम लिख देते हैं, नेम, इसी के नीचे लिख देते हैं क्लास, ठीक है। फिर रोल नंबर, है ना, और उसी के नीचे मोबाइल नंबर, ठीक है। तो हम जैसे ही यहाँ पे डालें, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, स्टूडेंट का नाम आ जाए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट का क्लास आ जाए, स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ पे, मान लिया जैसे ही यहाँ पे जैसे 20, 18, 12, 54, 66 डालें, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, सॉरी 15 हो गया, 20, 18, है ना, 20, 18, 12, 54, 66 जैसे ही यहाँ पे डालें तो उसका नाम आ जाना चाहिए, उसका क्लास आ जाना चाहिए, उसका रोल नंबर, उसका मोबाइल नंबर, है ना। तो करेंगे कैसे, इसके लिए यूज करेंगे वी लुकअप। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं, वी लुकअप, है ना। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू है, सबसे पहले क्या है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू ये वो वैल्यू होता है जिसके हेल्प से हम बाकी के वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो लुकअप वैल्यू क्या है, हम स्टूडेंट आईडी के हिसाब से सर्च करना चाह रहे हैं, किसके हिसाब से, स्टूडेंट आईडी के हिसाब से। यानी कि स्टूडेंट आईडी हमारा क्या हो गया, लुकअप वैल्यू हो गया। और लुकअप वैल्यू वो इंटर कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। यानी कि ये वाला हमारा लुकअप वैल्यू हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे, है ना। उसके बाद कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद कह रहा है टेबल एरे। क्या कह रहा है, टेबल एरे। तो टेबल एरे क्या होता है कि जो हमारा टेबल है ना, जो टेबल है यानी कि जहाँ पे डेटा है उसी को हम क्या कहेंगे, टेबल एरे कहेंगे। तो उस टेबल एरे को क्या करेंगे, इस तरह से हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, टेबल एरे में इस तरह से ऐसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या है, A1 to E31, है ना, A1 से लेके E31 तक हमारा सिलेक्शन है। यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद फिर से कॉमा देंगे, है ना। हाँ, एक चीज और है, टेबल एरे के सिलेक्शन में ये ध्यान देना है कि हम डेटा किस हिसाब से देख रहे हैं, डेटा हम किस हिसाब से देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम स्टूडेंट आईडी के लिए स्टूडेंट आईडी को रेफरेंस में रख के सर्च कर रहे हैं, स्टूडेंट आईडी के हिसाब से सर्च कर रहे हैं, तो डेटा हमारा एरे जो होगा वो यहाँ से ही सिलेक्ट होगा। यदि नाम से सर्च करते तो टेबल हमारा यहाँ से ऐसे सिलेक्ट होता, बात समझ में गई ना। यदि क्लास से सर्च करते तो टेबल हमारा इस तरह से सर्च होता। क्लियर है। तो हम क्या है, स्टूडेंट आईडी के हिसाब से सर्च कर रहे हैं, तो स्टूडेंट आईडी से ही हम अपना रखेंगे, सिलेक्शन हमारा होगा। यहाँ तक कोई समस्या।
अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, जैसे कि हम सर्च किसके हिसाब से कर रहे हैं, स्टूडेंट आईडी के हिसाब से। तो स्टूडेंट आईडी हमारा पहला कॉलम हो गया, है ना, और नेम हमारा दूसरा हो गया, क्लास हमारा तीसरा, रोल नंबर चौथा, है ना। एक काम करते हैं, पहले बाहर हो जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम इंसर्ट कर लेते हैं कॉलम, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अभी उस हिसाब से यदि ऐसे काउंट करें तो ये पहला नंबर कॉलम है, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, है ना। यदि कॉलम फंक्शन का यूज करें तो क्या मिलेगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है। लेकिन यदि हम स्टूडेंट आईडी को लुकअप वैल्यू में रखते हैं तो स्टूडेंट आईडी पहला हो जाएगा इस कंडीशन में, दूसरा ना होके पहला हो जाएगा। तो हम वापस फिर से यूज करते हैं वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हमारा ये वाला है, कॉमा देंगे, एरे हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर इसको ऐसे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आके इस तरह से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों चलेगा, है ना। हाँ, बशर्ते नीचे में कोई डेटा नहीं होना चाहिए, यदि नीचे रहेगा तो फिर गड़बड़ होगा, है ना। तो अभी हम जैसे पिछली बार सेलेक्ट किया वैसे ही हम यहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या? करने के बाद कॉमा देंगे। अब पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर कितना होगा, तो स्टूडेंट आईडी पहले नंबर में है, नेम कितने नंबर में है, 2 नंबर में, तो कॉलम इंडेक्स नंबर कितना होगा, 2 होगा, है ना। तो यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे, कोई दिक्कत है ना। उसके बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद यहाँ पे 2 चीज है, ट्रू है और फॉल्स है। ट्रू क्या होता है, अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, और फॉल्स क्या होता है, एग्जैक्ट मैच के लिए। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करेंगे, मतलब 100% मैच करेंगे, है ना। और एग्जैक्ट मैच फॉल्स को सेलेक्ट करके और टैब से आगे बढ़ जाएंगे, या फिर मैनुअली हम इस तरह से फॉल्स टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम फॉल्स टाइप कर सकते हैं, ठीक है। करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आया, रंजन कुमार आ गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जैसे यहाँ पे हम आईडी चेंज करें, यहाँ पे आईडी चेंज करते हैं, मान लिया यहाँ पे 66 की जगह पे लास्ट में 70 करें, तो 70 में कौन है, सुनील है, सुनील का नाम आया यहाँ पे, आ गया ना, कोई दिक्कत इसमें? तो ये वाला बात समझ में आ गया, है ना। उसके बाद आगे और भी शॉर्टकट तरीके हैं, अभी मैनुअली हम सीख लेते हैं, बाकी ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी हम सीखेंगे। यदि अभी हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो बहुत सारा एरर आएगा, है ना, एरर आ रहा है ना, तो इसको भी ठीक करेंगे। पहले हम जो लॉन्ग तरीका है, लंबा तरीका है, उसे सीख लेते हैं। अब जैसे मान लिया क्लास इसमें चले हैं, क्लास के लिए हम बनाना चाहें तो वी लुकअप का यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू यही वाला रह जाएगा, है ना, स्टूडेंट आईडी के हिसाब से सर्च करना है। कॉमा, टेबल एरे हमारा, हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर से कॉमा देंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये बताओ कि लुकअप वैल्यू के हिसाब से, इसके हिसाब से, यानी स्टूडेंट आईडी के हिसाब से क्लास का कॉलम इंडेक्स नंबर कितना होगा, 3 होगा, है ना, क्योंकि स्टूडेंट आईडी पहले नंबर पे, नेम दूसरे नंबर पे और क्लास तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पे 3 टाइप करेंगे, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स को सेलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ पे क्लास पहला आया, कोई दिक्कत है? उसके बाद है रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर के लिए भी सेम प्रोसेस, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हमारा ये रहेगा, कॉमा करेंगे, कॉमा देंगे, टेबल एरे फिर से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं, यदि कोई नीचे में डेटा नहीं हो तो, है ना। इसके अलावा कोई डेटा नहीं है तो हम डायरेक्टली ऊपर में इस तरह से ऐसे हम सेलेक्ट करेंगे, है ना। कॉमा देंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर रोल नंबर के लिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 4, ठीक है, 4, कोई दिक्कत है ना। कॉलम के हिसाब से मत काउंट कर लेना, क्योंकि वैसे यदि कॉलम फंक्शन का यूज करें तो ये 5वें नंबर पे है ना, 1 2 3 4 5वें नंबर पे है, लेकिन वैसे काउंट नहीं होता है। यहाँ पे जहाँ से हमारा लुकअप वैल्यू शुरू होता है उसके बाद से हम करते हैं।
तो ये वाला एक, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, है ना। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स सेलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। तो 87 आया, इसको भी इस साइड में हम एडजस्ट कर लें, ठीक है। मोबाइल नंबर में यदि करना हो तो इक्वल टू वी लुकअप, है ना। लुकअप वैल्यू का क्या होगा हमारा, ये वाला, कॉमा देंगे, टेबल एरे फिर से यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा, 5, है ना, 1 2 3 4 5, कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा 5 होगा। फिर से कॉमा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ इसका मोबाइल नंबर भी अटैच हो गया। अब मान लिया यहाँ पे हम चेंज करते हैं, यहाँ पे सपोज हम 75 करें तो राहुल कुमार है, क्लास 3 है, सारा डेटा यहाँ पे चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ तक भी लुकअप यहाँ तक समझ में आ चुका है ना। अभी तक जो हमने किया वो सारा मैनुअल काम किया, है ना। जैसे हर एक फील्ड के लिए अलग अलग फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूले को बार बार यूज किया, ठीक है। अब यदि इसी फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप करना रहे तो कैसे करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब कि पहले वी लुकअप का दोबारा हम यूज करते हैं। सपोज कि यहाँ पे आए, वी लुकअप का यूज करें, लुकअप वैल्यू में इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, टेबल एरे यहाँ से लेके यहाँ तक, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर नेम के लिए कितना लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 का भी यूज करते हैं, समझ गए। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 का भी यूज करते हैं, है ना। या तो फॉल्स लिखें या फिर 0 लिखें, दोनों काम चलेगा, ठीक है ना। अब जैसे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 का भी यूज करेंगे, है ना। अब यहाँ पे हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, तीनों में एरर आया, है ना। अब एरर क्यों आया, जैसे इस पे हम क्लिक करें, ठीक है, और F2 बटन प्रेस करें तो लुकअप वैल्यू क्या है, यहाँ पे लुकअप वैल्यू I2 है। लुकअप वैल्यू क्या है, I2 है। तो I2 में कौन सा है, कौन सा कंटेंट है, हमारा नाम है। I2 में राहुल कुमार है, तो राहुल कुमार के हिसाब से तो नहीं देखना था ना, किसके हिसाब से देखना था, स्टूडेंट आईडी के हिसाब से लुकअप करना था, ठीक है। तो इसीलिए मामला यहाँ पे फंसा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, I1 होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, I1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, I2 है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो यहाँ पे I2 हो गया, सबसे पहले वाले में क्या था, I1 है, दूसरे वाले में I2 है, तीसरे वाले में I3 है ना। उस तरह से चौथे वाले में I4 है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप जब करते हैं तो वो एक एक बढ़ा के वो आगे ले जाता है, ठीक है ना। तो इसको क्या करें, यदि हम इस सेल को फिक्स कर दें, इस सेल को फिक्स कर दें, यानी कि I1 को हम फिक्स कर दें, तब तो काम बन जाए, तब तो आगे नहीं बढ़ेगा वो। तो उसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे I1 में और कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से F4, फंक्शन का चौथा की, है ना, F4 बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सब में राहुल कुमार आ गया, अभी भी हमारा गड़बड़ है ना। ये तो ठीक है, I1 हो गया यहाँ भी, है ना, ये भी I1 हो गया और ये भी हमारा I1 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्लास होना चाहिए था, यहाँ रोल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर। अब दिक्कत कहाँ से हुआ, जैसे इसमें यदि देखें तो ये रेंज तो हमारा एरे तो सही है, इसमें भी BF है, इसमें भी BF है, इसमें भी BF है, इसमें भी BF है, इसमें टेंशन नहीं है, हमारा सब ठीक है। लेकिन इसमें यदि कॉलम इंडेक्स नंबर देखें तो 2 है, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है और इसमें भी 2 ही है। अब इसके हिसाब से यदि हम चलें, इस लुकअप वैल्यू के हिसाब से, I1 के हिसाब से कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है, 2 है, तो इसके हिसाब से दूसरे नंबर में ही सर्च करेगा ना, राहुल कुमार 75 में जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्लास के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है। यहाँ पे चले आए तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर
4 होना चाहिए था, ठीक है ना, जबकि यहाँ पे 2 ही है। यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 5 4, सॉरी यहाँ 3, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 है ना। इसमें एक, सॉरी इसमें 2, इसमें 3 होना चाहिए, इसमें 4, इसमें 5 होना चाहिए, गड़बड़ बोल दिया था हमने, इसमें 5 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सब में क्या है, हमारा 2 है ना। तो इस चीज को कैसे करेंगे, इस चीज को हम करेंगे रो फंक्शन से, ठीक है ना। इस चीज को हम कैसे करेंगे, रो फंक्शन से। तो रो फंक्शन बेसिकली क्या करता है, इससे पहले बता भी चुके हैं। रो फंक्शन रो नंबर को रिटर्न करता है, क्या करता है, रो नंबर को रिटर्न करेगा। तो सपोज यहाँ पे हम यूज करें रो इक्वल टू ROW, ठीक है। रो फंक्शन का जब यूज करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे यदि हम यूज करें तो कितना आएगा, 3 आएगा। यदि यहाँ पे हम यूज करें रो फंक्शन का तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यदि हम नंबर के जगह पे, कॉलम इंडेक्स नंबर के जगह पे रो फंक्शन का यूज कर लें तब तो काम बन जाएगा ना, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे 2 को क्या करेंगे, मिटा लेंगे, ठीक है। उसके बाद यूज करेंगे ROW, ब्रैकेट ओपन और क्लोज, है ना, ब्रैकेट ओपन और क्लोज। यानी कि अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा 2 आ गया, है ना। और इसी को यदि हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो काम हमारा बन गया, है ना। अब ये फंक्शन में हो गया ना। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है इसमें, है ना। अब जैसे इसमें चले हैं क्लास में, तो यहाँ भी रो फंक्शन काम कर रहा है, यानी कि इस कंडीशन में यहाँ रो नंबर 3 आ गया, है ना। यहाँ भी हम यदि आए तो रो फंक्शन काम कर रहा है, इस कंडीशन में यहाँ पे रो हमारा 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे यदि हम चले आए तो इस कंडीशन में रो हमारा 5 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या है ना। यानी कि हम एक बार में इस चीज को यूज करना चाहें तो कैसे करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू ये होगा, और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए F4 बटन का यूज करेंगे, है ना। कॉमा देंगे, टेबल एरे हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, कॉमा देंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर में डायरेक्टली हम रो टाइप करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, देन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना। आगे देखते हैं इसी में, इस डेटा को यहाँ से ये वाला कॉपी करते हैं, है ना। और मान लिया इस डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना हो, कहाँ पे, यहाँ पर, ठीक है। तब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी सारा यहाँ पे जगह बन गया, कॉपी पेस्ट किया, है ना। अब जैसे यहाँ पे हम वी लुकअप फंक्शन का यूज करना शुरू करते हैं। मान ली यहाँ पे स्टूडेंट आईडी डालें, सपोज कि हम ये वाला 78 वाला कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेम के लिए हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, वी लुकअप नेम के लिए, है ना। तो लुकअप वैल्यू तो ये होगा, ये कंफर्म है ना। और इसको फिक्स भी करेंगे, F4 से फिक्स भी कर देंगे, कॉमा देंगे, है ना। कॉमा देने के बाद टेबल एरे हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, ये भी फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद यहाँ पे एक काम और करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है, नेम के लिए 2 यूज करेंगे ना, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 यूज करेंगे। तो 2 के जगह पे हम क्या चाहते हैं कि रो फंक्शन का यूज करें, 2 के जगह पे रो फंक्शन का यूज करें, ठीक है। तो टाइप करेंगे रो इक्वल टू रो ब्रैकेट ओपन देन क्लोज। अब यहाँ पे समस्या ये होगा, जैसे 0 अभी टाइप कर लेते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, है ना। जब रो का यूज करेंगे तो कितना आएगा रिटर्न, 11 आएगा ना, है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या आ जाएगा, हमारा 11 आ जाएगा। तो 11 कहीं पे है, 11 कॉलम है यहाँ पे। यदि हम इंटर करें यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके तो एरर आएगा, एरर आया ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो रो फंक्शन है वो कितना रिटर्न कर रहा है,
11 रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये 11वें नंबर रो में है। अब यहाँ पे क्या चाहते हैं, कितना आना, कितना चाहिए, 2 आना चाहिए, है ना। स्टूडेंट आईडी के हिसाब से ये पहला है, ये दूसरा है, तो आना चाहिए 2, और आ कितना रहा है, 11। तो इसमें से यदि हम 9 घटा दें, -9 कर दें, तब हो जाएगा। इसमें से यदि -9 कर दें तब तो काम बन जाएगा हमारा, है ना। अब इंटर करें तो काम हो गया। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमारा डेटा यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत। अब चेंज यदि करते हैं 78 के जगह पे 72 करें तो 72 में संगम कुमार है, क्लास 2 है, रोल 27 है, मोबाइल नंबर ये है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ऐसा क्यों, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ पे रो -9 काम कर रहा है ना। तो रो -9 काम कर रहा है, तो रो यहाँ पे कितना है, 12, और 12 में से 9 गया 3, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3, है ना। तो यानी कि क्लास के लिए तीसरा था, ठीक है। तो रो फंक्शन इसीलिए पहले भी बताया था हमने, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। इसमें एक चीज और सीखेंगे, इसमें और क्या सीखेंगे, अभी डिलीट करते हैं, कि बार बार हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ रहा है, बार बार सिलेक्ट करना पड़ रहा है ना। तो उस चीज से हम कैसे बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, कि इतना जो डेटा है हमारा, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चले आएंगे नेम बॉक्स में, और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देंगे, क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे टाइप कर देते हैं STUDENT स्टूडेंट, और अंडरस्कोर करके रिकॉर्ड कर देते हैं, है ना, स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो इस तरह से यहाँ पे आ गया। अब इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड दिखाएगा, कोई दिक्कत। अब वापस हम यहाँ पे वी लुकअप यूज करेंगे, ठीक है। लुकअप वैल्यू ये होगा, इसको फिक्स कर लेंगे, है ना। फिक्स क्यों करेंगे, क्योंकि वो बार बार चेंज ना हो, है ना। कॉमा, टेबल एरे के जगह पे हम क्या टाइप करेंगे, STU। देखो जैसे ही STU टाइप किया तो स्टूडेंट रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है ना, जो हमने नेम डिफाइन किया था वो यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है। अब टैब से आगे बढ़ जाएंगे, आ गया कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, वापस वही फंक्शन यूज कर लेंगे, रो, ठीक है, ROW, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, देन क्लोज, -9 करेंगे। क्यों 9 करेंगे, क्योंकि ये 11वें नंबर रो में है, और यहाँ पे नेम जो है वो दूसरे नंबर में है, दूसरे नंबर कॉलम इंडेक्स में है। तो 11 में से 9 घटाएंगे तभी तो 2 आएगा। उसके बाद कॉमा, उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली हम 0 टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर, आ गया ना। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये 100% हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब रिपोर्ट को याद है, ये सब काम आएगा जब जैसे हम मान लिया स्टूडेंट आईडी से टोटल डिटेल खोजना होगा, है ना, और भी डिटेल, जब डेटा हमारा लंबा होगा, ढेर सारा डेटा होगा, उसमें ये सब काम आएगा, ठीक है ना। हालांकि फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिखता है, बढ़िया दिखता है, ठीक है ना। तो इसका यूज करके हम सारे रिपोर्ट को एक जगह पे कलेक्ट करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। फिल्टर का यूज करेंगे तो इस लाइन में दिखेगा, है ना, और यहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिख रहा है, तो ज़्यादा बेहतर ये वाला लग रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। अब दूसरा तरीका इसका और सीखते हैं, कि यहाँ पे जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो मैनुअल टाइप कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट आ जाए, और उस लिस्ट को यूज करके हम, है ना, यहाँ पे हम बाकी डेटा को एक्सेस करें। तो अभी फिलहाल इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे क्लिक रखेंगे, और किस में चले जाएंगे, डेटा के अंदर में, डेटा वैलिडेशन में चले जाएंगे, और यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करेंगे, किस पे, लिस्ट पे क्लिक करेंगे, सोर्स में चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सोर्स में जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ नीचे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ तक और नीचे तक करना है कर लेंगे। उसके बाद ओके करेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद ऊपर चले आते हैं, यहाँ पे एक इस तरह का सिंबल बना है ना, डाउन एरो, इस पर जब क्लिक करेंगे तो सारा लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है ना, सारा लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इस पर क्लिक करें,
सेलेक्ट करेंगे तो नीचे ये डिस्प्ले होगा। मान लिया 73 नंबर देखना है, मान लिया और किसी का देखना है, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना, ठीक है। तो एक लिस्ट बना के भी हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। देखो वी लुकअप का यूज जो है जैसे रिसिप्ट वगैरह प्रिंट करने में, जैसे हम अपना जो रिसिप्ट प्रिंट होता है वो कैसे होता है, जैसे हम सपोज कि पेमेंट वाला, यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट वाला ओपन करें, ठीक है। तो जैसे ये कॉलम है हमारे पास जिसमें रोल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, कोर्स, कोर्स ड्यूरेशन, बैच टाइम, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फादर्स नेम, सारा चीज़ है। अब हम रिसिप्ट में आते हैं, तो यहाँ पे जैसे रिसिप्ट नंबर तो चलो मैनुअल चेंज करते हैं, यहाँ पे जैसे ही रोल नंबर मान लिया चेंज करते हैं, जैसे 52 की जगह पे हम 50 करें, तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है ना यहाँ पे सारा डेटा। तो इसमें भी हमने किसका यूज किया, वी लुकअप का। देखो यहाँ पे इसमें किसका यूज किया, वी लुकअप का। एफेट है, स्टूडेंट लिस्ट है, ठीक है, जो हम रीनेम करके हमने जो दिखाया था, ठीक है। तो ये सब क्या है, वी लुकअप फंक्शन का यूज करके यहाँ पे हम ये सब डेवलप किए हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो वी लुकअप का यूज बहुत जगह पे है ना। अब डिपेंड करता है कि कितना हम इसको यूटिलाइज कर पाते हैं, कितना यूज कर पाते हैं, है ना, किस लेवल तक यूज कर पाते हैं। तो आगे की क्लास में और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी तक में किसी तरह का दिक्कत है नहीं ना।